पुंछी पहाड़ी समाज के बुजुर्गों की विरासत है ये पुराने बर्तन, इन्हें सगला कहते हैं। मंदिर में इन्हीं बर्तनों में प्रसाद बनता है। हमारे साथ आहुति प्रसाद जी हैं। आहुति जी, क्या कहेंगे, इन बर्तनों में क्यों बनाते हैं? देखिए, हमारे जो दादा परदादा जो POJK में रहते थे, वहाँ की परंपराओं को वो आए खाली थे, लेकिन उन्होंने वहाँ की परंपराओं को अपने साथ लाया और उन परंपराओं के माध्यम से ही जितने भी यहाँ पे यज्ञ हवन यज्ञ होते थे या जितने भी यहाँ पे समागम होते थे शादियों के, उनमें इन बर्तनों में आपने ये देखा, इसको हम अपनी भाषा में सगला बोलते हैं। सगला, ये जो होता है, क्या बोलते हैं, सगला? हाँ, इनको अपनी भाषा में अपने सगला बोलते हैं और उसको जो पतीला है इसको हम देग बोलते हैं। लेकिन ये जिस पे ये चढ़ा के भोजन बनाया जाता है, इसको हम अपनी भाषा में चर बोलते थे वहाँ पे। और आज भी हमारी जो तीसरी चौथी पीढ़ी है उसको ट्रांसफ़र हुए हैं ये शब्द। ये कुछ ऐसे पौराणिक शब्द हैं जो उस समय के POJK में लोगों को सुनने में मिलते थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने उन परंपराओं को हमें दिया, विरासत में हमें ये परंपराएं मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी वैज्ञानिक तथ्य भी हैं इनमें भोजन बनाने के। देखिए, आज फटाफट ज़िंदगी चल रही है और फटाफट ज़िंदगी में जो कृत्रिम जो हमारी जो गैस बना दी गई है और प्रेशर कुकर बना दिए गए हैं, उनमें जो भोजन बनाया जाता है वो फटाफट ज़िंदगी का हिस्सा बन गए और हमारे को कई बीमारियों से हम युक्त हो चुके हैं। और यही एक कारण है कि आज आप देख लें, जहाँ पे आगे दाएं बाएं नज़र लगाएं, आपको कोई भी व्यक्ति बुजुर्ग नहीं मिलेगा। आखिर बुजुर्ग गए कहाँ पे? एक समय होता था, मैं जब काल में अपने जीवन को हम जीते थे तो हमने देखा था कि बहुत से शादियां होती तो हमारी शादियों में बुजुर्ग लोग जाया करते थे बारातों के साथ, और बुजुर्ग लोग ही अगवानी करते थे जब किसी लड़की की शादी होती थी। वो आखिर गया कहाँ पे है? देखिए, ये जो भोजन है, आज मसालों ने पौष्टिकता भर दी, मसालों ने इसका स्वाद भर दिया और पौष्टिकता पूरी खत्म हो चुकी है। मतलब आज जीव का स्वाद रह गया और पौष्टिकता खत्म। हाँ बिल्कुल। देखिए, पहले हमारे बुजुर्ग स्वयं इस भोजन को बनाते थे इस अग्नि में और लकड़ियाँ जला के, और उस भोजन में मात्र 3 चीज़ों का प्रयोग करते थे। अच्छा, देखिए, जैसे आजकल कारीगर लगाते हैं वैसा नहीं था, भोजन वो खुद बनाते थे। हाँ, भोजन कहीं ना कहीं जो गांव के अंदर परंपराएं थी, वो परंपराओं के अंदर वो लोग तो जहाँ पे ही आए थे, उनमें 2, 4, 5, 10 लोग ऐसे होते थे जो भोजन बना सकते थे। और भोजन में बनाते क्या थे? देखिए, सिर्फ मात्र हल्दी, मिर्च और नमक भी ये पिसा हुआ नमक नहीं था, मोटा नमक होता था, उसको घर में आके पीस के, और मसाले को भी घर में पीसा, जिसे आजकल पाकिस्तानी नमक कहते हैं। वो बिल्कुल वो जो नमक था उसका प्रयोग करते थे। और विज्ञान भी मान चुका है कि वो जो नमक था उसके अंदर पौष्टिकता थी, उसके अंदर हमारे अंदर जो एंटीबॉडी सेल होते हैं उन सेलों के साथ लड़ने की इनमें पौष्टिकता होती थी। आज 50 प्रकार के व्यंजन बनते हैं और 50 प्रकार के ही उनमें मसाले अलग अलग बनाए जाते हैं। राजमा मसाला अलग होता है, चना मसाला अलग होता है, उन मसालों के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये भोजन जो है डबल खाया जाता है जी, वो भोजन बड़ा कम खाया जाता है। ठीक है, आपने सगला, चर और ये पौराणिक चीज़ों के बारे में बताया। आहुति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। इन बर्तनों में बना हुआ खाना या प्रसाद कभी क्या आपने खाया है और क्या अंतर महसूस किया है? कृपया हमें अपनी राय कमेंट फीडबैक में अवश्य बताएं। नमस्कार, जय हिंद।